धन्यवाद। बड़ी खबर के साथ करेंगे रायपुर के लिए और पूरे छत्तीसगढ़ के लिए आज का दिन बेहद खास, क्योंकि आज नगरीय निकायों के लिए मतदान हो रहा है। 10 नगर निगम, 39 नगर पालिका, 114 नगर पंचायतों के लिए आज मतदान प्रक्रिया की शुरुआत हो गई है। जिले में आपको बता दें कुल 1290 मतदान केंद्र पर वोटिंग होगी। वोटिंग को लेकर पुलिस प्रशासन भी अलर्ट है। चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात किया गया है। और अगर मुकाबले की बात कर ले, बेहद दिलचस्प मुकाबला इस बार भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में दिखाई दिया। सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक वोटिंग प्रक्रिया जारी रहने वाली है। तो 15 फरवरी को मतगणना होगी, यानी कि 15 फरवरी नतीजों का दिन रहने वाला है। रायपुर में बीजेपी से मीनल चौबे प्रत्याशी हैं, तो कांग्रेस से दीप्ति दुबे महापौर प्रत्याशी हैं। आज होगा महापौर पार्षद प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला। कुल 173 नगरीय निकायों में मतदान होगा। नगरीय निकाय चुनाव में महापौर के 79 उम्मीदवार हैं, तो 1889 पार्षद प्रत्याशियों के लिए अध्यक्ष पद के लिए 606 उम्मीदवार इस बार मैदान में उतरे हुए हैं। जिन 10 नगर निगमों में चुनाव होने हैं उसमें जगदलपुर, दुर्ग शामिल है। राजनांदगांव, धमतरी, रायपुर, बिलासपुर, रायगढ़, कोरबा, अंबिकापुर और चिरमिरी भी इसमें शामिल है। 16 महापौर और 306 पार्षद प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं। 15 फरवरी को नतीजे आएंगे। और चलिए ग्राउंड जीरो पर क्या कुछ हालात बने हुए हैं, हमारे साथ सहयोगी संजू जैन बेमेतरा से जुड़ गए हैं। संजू, बताइए वहां पर क्या कुछ तैयारियां, बेहद खास तैयारियां मैं देख पा रही हूं निर्वाचन आयोग की तरफ से की गई है। वोटर्स में क्या हलचल माहौल बना हुआ है चुनाव के लिए? बता दूं कि बेमेतरा जिले में एक नगर पालिका 9 नगर पंचायत का चुनाव आज होना है और इसी के तहत जो जिला प्रशासन के द्वारा तैयारी भी पूरी कर ली गई है। मतदान 8 बजे से शुरू हो चुका है। यहाँ 21 वार्ड के लिए 36 मतदान केंद्र बनाया गया है। साथ ही साथ 2 पिन बूथ भी बनाया गया है, जिसमें एक आदर्श मतदान केंद्र में सर्व सुविधा, वृद्धजन है, स्वास्थ्य सुविधा है, पेयजल है, छोटे बच्चे के लिए प्ले जोन है। ऐसे तमाम सुविधा जिला प्रशासन के द्वारा किया गया है। किसी भी मतदाता को कोई भी परेशानी है, जो मत आते हैं उनके लिए कोई दिक्कत न हो, यह पूरा तमाम सुविधा रखा गया है। बिल्कुल संजू, इस बार हमने देखा कि एक उत्साह जो वोटिंग है, चुनाव है, उसको लेकर जनता में भी दिखाई दिया और अपने जो मुद्दे हैं, अपनी जो समस्याएं हैं, खुद जनता ने सामने रखी हैं कि हमें क्या क्या तकलीफें हैं। हमें बिजली की समस्या है, सड़क नहीं होने की समस्या है, पानी ठीक से मिल नहीं पाता, साफ पानी की समस्या है। इन सभी मुद्दों को जनता ने प्रत्याशियों के सामने रखा है और ये साफ कर दिया है कि इसी आधार पर हम वोट करने वाले हैं इस बार। जी बता दूं, जो बेमेतरा नगर पालिका जो क्षेत्र है, यहाँ सबसे ज्यादा जो मुख्य समस्या है मीठा जल, मीठा पानी की, जिसके चलते जो नगर वासी हैं वो मीठा पानी के लिए बहुत ज्यादा। दूसरी है जो बेमेतरा क्षेत्र में, जो बेमेतरा नगर पालिका में एक बस स्टैंड, यहाँ बस स्टैंड नहीं होने के कारण आने जाने यात्रियों के साथ साथ बस, ये 2 मेन मुख्य है। और दूसरी बात है स्वास्थ्य सुविधा। जैसे बेमेतरा जो जिला है उसमें स्वास्थ्य सुविधा जैसे मिलना चाहिए वह वैसा नहीं है। ये 2-3 जो मुद्दा जो बहुत है यहाँ प्रत्याशियों के लिए, सबसे बड़ी वो है यहाँ मीठा जल। जो जनता है उनको एक ही सबसे पहले सुविधा मिले, यहाँ बेमेतरा नगर पालिका में मीठा जल कब मिलेगा। बिल्कुल, यानी कि पानी की समस्या वहां पर बनी हुई है। इस आधार पर भी वोट आज किए जा रहे हैं। आप बने रहिएगा हमारे साथ, लौटूंगे मैं आपके पास संजू। हमारे साथ एक और सहयोगी जुड़ गए हैं, उनसे भी जानकारी लेंगे कि क्या कुछ हालात वहां पर बने हुए हैं। हमारे सहयोगी महासमुंद से हमारे साथ जुड़ गए हैं। ताराचंद, आप बताइए महासमुंद में फिलहाल क्या कुछ माहौल बना हुआ है? वहां पर 8 बजे से प्रक्रिया की शुरुआत तो हो गई है, अभी क्या वोटर्स पहुंचने लगे हैं? इक्का दुक्का भी है, शुरुआती रुझान में जो है इक्का दुक्का मतदाता जो है मतदान केंद्र पहुंच रहे हैं मतदान करने के लिए। जो है यहाँ पर जो है 6 नगरीय निकाय है, महासमुंद नगर पालिका, बागबाहरा नगर पालिका और सरायपाली नगर पालिका। 3 नगर पंचायत है, पिथौरा नगर पंचायत, तुमगांव नगर पंचायत। इसके अलावा जो है बसना नगर पंचायत। हालांकि जो है बसना नगर पंचायत में जो है निर्विरोध निर्वाचन हो चुके हैं। इस वजह से जो है, इस लिहाज से जो है वहाँ पर अध्यक्ष का जो है निर्वाचन वहाँ पर नहीं होना है। और जो 5 नगरीय निकाय है वहां पर जो है निर्वाचन का प्रक्रिया जो है शुरू हो चुका है। यहाँ पर जो है पुलिस व्यवस्था भी पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रही है। यहाँ पर जो है पानी छाया की व्यवस्था आप देख सकते हैं, तस्वीरों में जो है स्पष्ट तौर पे नजर आ रहा है। और इक्का दुक्का मतदाता जो है मतदान करने के लिए पहुंच रहे हैं। जी
बिल्कुल, लेकिन इस बार जो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई जब घोषणा हुई थी चुनावों की, तो हमने देखा था निर्वाचन आयोग ने इस बार खास तैयारियां की है। चाहे निगरानी की बात कर ले, किसी भी तरह की अप्रिय स्थिति वहां पर निर्मित ना हो, सीसीटीवी से निगरानी की जा रही है। इसके साथ ही साथ जो चप्पे चप्पे पर पुलिस बल इस बार तैनात किया गया है, यानी कि कोताही किसी भी तरह निर्वाचन आयोग भी इस बार बरतने की मूड में नहीं दिख रहा है। ताराचंद। जी बिल्कुल, यहाँ पर जो पुलिस व्यवस्था स्पष्ट तौर पे आप देख सकते हैं, पोलिंग बूथ में जो है पूरी तैनाती की गई है। यहाँ पर स्काउट गार्ड के जो बच्चे हैं वो भी देख रहे हैं पार्किंग की व्यवस्था और मतदाताओं की आने जाने की सुविधा को जो है उसको भी देखा जा रहा है, क्योंकि इंतजामी ना हो इसके लिए विशेष तौर पे जो है पुलिस प्रशासन जो है व्यवस्था में लगी हुई है। जी बिल्कुल, लेकिन हम घोषणा पत्र की अगर बात कर लें तो इस बार महिलाओं को फोकस में रखा गया है। इसके साथ ही साथ अगर देखें तो छात्रों को भी भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तरीके से साधने की कोशिश की है। बीजेपी ये दावा कर रही है कि इस बार ट्रिपल इंजन की सरकार बनेगी, लेकिन कांग्रेस के अपने दावे हैं। कांग्रेस भी जो वादे करने में, घोषणाएं करने में कहीं पीछे दिखाई नहीं दी। तो आप अगर देखें समीकरण की दोनों के घोषणा पत्र की, तो इसको लेकर क्या कुछ देख पा रहे हैं? दोनों ही पार्टी प्रत्याशियों को जो साधने के प्रयास किए हैं। दोनों पार्टी जो है लोग लुभावन वादे के साथ जो है कई निम्न जो है स्थानीय स्तर के जो मुद्दे हैं उनको जो है लेने के प्रयास किए हैं। यहाँ पर मैं इस वक्त मौजूद हूँ महासमुंद जिले के पिथौरा नगर पंचायत में। यहाँ पर जो है पार्किंग की काफी समस्याएं देखी जाती है। पार्किंग को लेकर के जो है भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी और कांग्रेस के प्रत्याशी दोनों जो है फोकस किए हुए हैं। उसके अलावा जो है यहाँ पर जो है जो शॉपिंग मॉल है उसको बनाने की बात कही गई है। खेल मैदान को जो है और डेवलप करने की बात कही है। शिक्षा के स्तर पर जो है शिक्षा के जो स्तर है उसको भी सुधारने की बात कही गई है। कॉलेज यहाँ से दूर है उसके लिए भी आवागमन, बच्चों को आवागमन के लिए जो है सुविधाएं उपलब्ध कराने की बात कही गई है। इसके अलावा जो मूलभूत सुविधाएं हैं जो जैसे पानी, नाली की सफाई, साफ सफाई और जो है बिजली की व्यवस्था, सड़क की व्यवस्था, इसको लेकर के जो है दोनों ही पार्टी ने जो है फोकस किया हुआ है। जी बिल्कुल, लेकिन जब ग्राउंड पर पहुंचती है टीम, हमारी टीम भी जब पहुंची तो वहां पर कई जो पार्षद प्रत्याशी हैं, चाहे पार्षद जो चुनकर आए हैं, वो नदारत मिलते हैं। एक बार चुनकर आ जाते हैं, उसके बाद जनता के आसपास कहीं दिखाई नहीं देते। उनकी समस्याओं से पार्षदों को या जनप्रतिनिधियों को कोई सरोकार होता नहीं है। और यही मुख्य समस्या है जनता की कि आप चुनावों में तो बहुत आते हैं, लेकिन उसके बाद आप कहीं नजर नहीं आते। इस बार क्या एक्टिव होकर ये चुनाव के लिए उतरी है जनता? बिल्कुल, मतदाता जो है इस बार अपने जो नगर की सरकार है उसको चुनने के लिए पूरी तरह से जो है मुस्तैद नजर आ रही, पूरी तरह से जो है एक्टिव नजर आ रही है। यहाँ पर जो है जो विकास पुरुष हैं उनको उसको देख करके जो है मतदान करने की बात कही जा रही थी। घूमा, हमने देखा, मतदाताओं से बातचीत की, वहाँ पर जो स्पष्ट तौर पे नजर आ रहा था कि जो इस बार जो है नगर की जो सरकार है उसको जो अच्छे काम करें, जो पब्लिक को जो सुविधा उपलब्ध कराए, ऐसे जो अध्यक्ष हैं उनको चुनेंगे, ऐसा उनका कहना था। लगातार देखी जाती है कि जो कई बार जो है अध्यक्ष जो है चाहे पार्षद हो, चुन के आने के बाद जो है नगरों में जो है वार्डों में जो है नदारत नजर आते हैं। इसको लेकर के भी कई वार्डों में जो है शिकायत मिली। मतदाताओं का कहना है कि यहाँ पर पार्षद चुने जाते हैं, उसके बाद जो है कोई पार्षद जो है यहाँ पर नहीं पहुंचते हैं। हमारी जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनको ध्यान में नहीं रखा जाता है। जी बिल्कुल, मूलभूत सुविधाएं जो हैं उसको लेकर इस बार वोट किए जा रहे हैं। समस्याओं को दूर करने के लिए यहाँ पर तमाम अपील भी जनता की तरफ से की गई थी। आप बने रहेगा हमारे साथ, मैं लौटूंगी आपके पास ताराचंद। हमारे साथ तमाम जो सहयोगी हैं वो लगातार बने हुए हैं। संजू हमारे साथ बेमित्रा से बने हुए हैं। संजू, क्या वहां पर भी कुछ ऐसी स्थिति दिखाई दी कि जो जनप्रतिनिधि है वो वहां पर नजर नहीं आए और जनता की ये शिकायत थी कि एक बार आप आए उसके बाद आप कहीं दिखे नहीं, हमारी सुध आपने ली नहीं? संजू से जुड़ने की कोशिश करेंगे। देखिए, आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है और ये तैयारियां भी आप निर्वाचन आयोग की देख पा रहे हैं, जहां पर ऐसे इलाके हैं, संवेदनशील इलाके, वहां पर पुलिस बल चप्पे चप्पे पर तैनात किया गया है। सीसीटीवी से निगरानी की जा रही है। जो मतदान कर्मी हैं उन्हें पूरी ट्रेनिंग दी गई है और जो पोलिंग बूथ हैं वहां पर तमाम तैयारियां की गई हैं। निर्वाचन को लेकर प्रशिक्षण दिया गया है, ट्रेनिंग दी गई है और किसी भी तरह की अप्रिय स्थिति ना बने। इस बार चूंकि ईवीएम से वोटिंग हो रही है, तो ईवीएम से जो पहली बार वोटिंग की चुनौती है वो निर्वाचन आयोग के सामने है। और महिला वोटर्स जो हैं, युवा वोटर्स हैं, उन्हें कैसे पोलिंग बूथ तक लाया जाए, इसको लेकर भी पहले कैंपेन चलाए गए निर्वाचन आयोग की तरफ से कि आप अपने घरों से बाहर निकले और ये आपका अधिकार है वोटिंग का, अपने मताधिकार
मताधिकार का प्रयोग करने के लिए, अपनी शहर सरकार को चुनने के लिए आप अपने घरों से बाहर निकले और लोकतंत्र के इस महापर्व का हिस्सा बने। अंबिकापुर और चिरमिरी, इसके साथ ही कुल मिलाकर जो 10 नगर निगम है, वहां पर जो प्रत्याशी हैं उनके भाग्य का फैसला होना है। 16 महापौर प्रत्याशी हैं, उनके भाग्य का फैसला भी ईवीएम में आज कैद होने जा रहा है। तो छत्तीसगढ़ में आज नगरीय निकायों के लिए मतदान हो रहे हैं और इसको लेकर हमने देखा कि घोषणा पत्र जारी किए गए, कई जगहों पर अलग अलग घोषणा पत्र जारी किए गए। ये दलों ने ध्यान रखा कि अलग अलग क्षेत्रों के अलग अलग मुद्दे हो सकते हैं, इसको ध्यान में रखकर घोषणा पत्र जनता के सामने रखे हैं। जहां पर भारतीय जनता पार्टी ने अटल विश्वास पत्र के माध्यम से जनता का विश्वास जीतने की कोशिश की, तो कांग्रेस पार्टी ने जन घोषणा पत्र से जनता को साध लेने की कोशिश की है। इन दोनों ही दलों के बीच में मुख्य मुकाबला है। आज जनता इनके भाग्य का फैसला तय करने के लिए अपने घरों से बाहर निकली है। अगर घोषणा पत्र की ही हम बात कर लें तो 20 प्रमुख वादे बीजेपी की तरफ से किए गए, जिसमें महिलाओं के स्वामित्व वाली संपत्तियों पर संपत्ति कर में 25% की छूट। ये जो वादा किया गया है, ये क्या असर डालता है महिलाओं पर, उनको साथ लाने में कामयाब होता है, ये आज साफ हो जाएगा। और चलिए सीधे रुक करते हैं, रायपुर से हमारे सहयोगी हिमांशु पटेल हमारे साथ जुड़ गए हैं। हिमांशु, अगर अलग अलग क्षेत्रों की बात कर ले, अगर निकायों की बात कर ले, तो वहां पर एक माहौल दिखाई दे रहा है और अब जो उत्साह है वोटर्स में वो दिखाई देने लगा है। अपनी अपनी समस्याओं को लेकर, मुद्दों को लेकर जो वोटर्स हैं वो अपने घरों से बाहर निकलने लगे हैं। क्या कुछ माहौल आप रायपुर में फिलहाल देख पा रहे हैं? देखिए, जिस तरह से आज मुद्दे है कि तमाम जो प्रत्याशी है वो पूरे दमखम के साथ लगातार प्रत्याशी जो अपना पक्ष में मतदान की अपील की और आज मतदाता उनके हाथों पर है कि किनको मत देना है। और ऐसे में जिस तरह से आज 10 नगर निगम और 3206 वार्ड और 45 लाख मतदाता जो है आज अपने प्रत्याशियों का चयन करेंगे और कहीं न कहीं लगातार राजधानी रायपुर में सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान होगी। पूरे मतदान की प्रक्रिया की बात करूं तो लगातार तमाम जो कवायद है प्रशासनिक दृष्टिकोण से पूरी की जा चुकी है और लगातार प्रत्याशी है वो अपने जन संपर्क के लिए तमाम बूथ और तमाम जो मतदान केंद्र के बाहर जो केंद्र होते हैं, सेंटर होते हैं, वो बनाए गए हैं। तो मतदाता घर से निकले और सीधे मतदान केंद्र जाकर वोट डाले, इसकी पूरी व्यवस्था प्रशासन और तमाम पार्टी की ओर से की जा चुकी है। बहरहाल पूरे माहौल रायपुर की बात कर ली जाए तो कहीं न कहीं इस बार लोग जो है बढ़ चढ़कर मतदान करेंगे, क्योंकि इस बार महापौर स्वयं प्रत्यक्ष रूप से चुनाव हो रहा है। पिछले बार जो है विपरीत इसके हुआ था, तो कहीं न कहीं लोगों में एक अलग उत्साह है और लोग बढ़ चढ़कर इस बार मतदान करने के लिए घरों से निकलेंगे। बहरहाल अभी शुरुआती और सुबह है दोपहर 12 से 1 बजे के बीच की स्थिति है, वो स्थिति आकलन लगा पाना संभव होता है कि कितने मतदाता है वो ज्यादा से ज्यादा घरों से निकल रहे हैं या मतदान की क्या कुछ स्थिति है। बहरहाल सुबह से मतदान केंद्रों पे तमाम प्रक्रियाओं के तहत मतदान का सिलसिला है वो जारी है। राजधानी रायपुर में 1 से 2 ऐसे बूथ केंद्र पर जहाँ पर जो है ईवीएम खराब होने की सूचना यहाँ पर मिली है, जिससे तत्काल रिटर्निंग ऑफिसर के द्वारा जो मशीनों को चेंज कर दूसरा मशीन वहाँ पर लगाया जा रहा है। तो कुल मिलाकर पूरी सिस्टम के साथ, पूरी कवायद के साथ जो प्रशासन है वो मुस्तैद है वो वोटिंग कराने के लिए। और आम जनता से लगातार प्रशासन अपील भी कर रहे हैं कि बढ़ चढ़कर इस बार मतदान करे और ज्यादा से ज्यादा मतदान कर इस बार जो है अपनी महापौर प्रत्याशी का चयन करे। तो कुल मिलाकर पूरी तैयारी है वो यहाँ पर देखने को मिली है। दोपहर तक स्थिति स्पष्ट हो पाएगी कि राजधानी में वोट की प्रतिशत या लोगों में रुझान है वो किस ओर रहा है। जी बिल्कुल, लेकिन निर्वाचन आयोग के लिए भी इस बार का जो मतदान है वो चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि प्रक्रिया में बदलाव हुआ है। ईवीएम से इस बार जो वोट हैं वो डाले जा रहे हैं। इसको लेकर क्या कुछ तैयारियां की गई हैं और कहीं पर कोई गड़बड़ी की अभी तक की खबरें तो नहीं है? हिमांशु, देखिए तो जिस तरह से अभी मिली जानकारी के मुताबिक रायपुर के 2 केंद्र है मतदान केंद्र जहाँ पर मशीन खराब होने की सूचना मिली है और दोनों पर जो है तत्काल प्रभाव से जो ईवीएम इलेक्शन कमिश्नर की ओर से जो टीम होती है वो मुस्तैद है, वहाँ पर मशीनों को बदलने का काम किया जा रहा है और लगातार जो तो पूरी बैकअप के रूप में जो निर्वाचन की टीम है वो वहाँ पर जो ईवीएम मशीन है वो रखती है। तो कहीं ना कहीं ऐसी शिकायतें भी सुबह जो है मतदान शुरू होने के कुछ समय पश्चात निकल कर आई है। तो बहरहाल ये शिकायतें आती रहती है और कहीं ना कहीं इसको लेकर पक्ष विपक्ष दोनों राजनीतिक दलों के बीच भिड़ंत की भी स्थिति बनती है मशीन खराब होने को लेकर या हेरफेर को लेकर। तो ऐसी शिकायतें भी बहरहाल राजधानी से 2 मतदान केंद्रों से मिली है। दोनों पे लगातार
जो कवायद यही की जा रही है कि मशीन चेंज कर फिर से मतदान जैसा स्थिति शुरू की जाएगी। बिल्कुल, पूरे चुनावी कैंपेन के दौरान भी हमने देखा और आज वोटिंग के पहले भी हमने देखा कि जो वोटर्स हैं उनको जागरूक करने की पूरी कोशिश की गई है। निर्वाचन आयोग की तरफ से भी तमाम कैंपेन चलाए गए कि जो वोटर्स हैं वो अपने घरों से बाहर निकले और इस महापर्व का हिस्सा बने। आप क्या कुछ तैयारियां देख पा रहे हैं? क्या दिव्यांगों के लिए, महिलाओं के लिए आदर्श मतदान केंद्र बनाए गए हैं? कुछ अलग व्यवस्थाएं की गई हैं इस बार? देखिए, जिस तरफ से बात कर ली जाए ग्रामीण और शहरी दोनों मतदाताओं की, तो ये बात तो स्पष्ट है कि शहरी मतदाताओं से ज्यादा जो है ग्रामीण मतदाता है वो वोट करने घरों से निकलते हैं। ये रायपुर की इतिहास भी रहा है कि 55 से 60% से ज्यादा मतदान राजधानी रायपुर में नहीं होता है, बल्कि इसकी विपरीत बात कर ली जाए तो ग्रामीण अंचलों पर 85 से 90% मतदान है वो होता है। तो कहीं ना कहीं जितने शहर में लोगों की जागरूकता की बात करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये स्थिति हमने देखा है लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव में कि लोग जो है मतदान करने नहीं जाते हैं। जो लाख प्रयास जो है निर्वाचन आयोग की टीम करती है, जिला प्रशासन की टीम करती है, अलग अलग एनजीओ के द्वारा किया जाता है, जनप्रतिनिधियों के द्वारा अपील की जाती है, लेकिन कहीं ना कहीं जब जो लगातार ये देखने को मिलता है कि शहरी क्षेत्रों में मतदान कम होता है। वहाँ सुविधाओं और व्यवस्थाओं की बात कर ली जाए तो जिला प्रशासन की टीम है वो पूरी कवायद यही करती है कि कोई भी मतदाता को, चाहे बुजुर्ग हो चाहे दिव्यांग हो, उन्हें मत पेटी तक या ईवीएम मशीन तक जाने में कोई प्रकार की असुविधा ना हो। इसके लिए पूरी बाकायदा व्हील चेयर के साथ साथ एनजीओ की टीम, जिला प्रशासन का अमला, प्रहरी तमाम को दस्ता तैयार करके रखी जाती है ताकि हर हाल में वो मतदाता की मदद कर सके। बाकायदा जो है धूप वाली क्षेत्रों पर जो है छाया की व्यवस्था के साथ साथ, जैसे हमने देखा विधानसभा लोकसभा चुनाव में जिला प्रशासन की ओर से नींबू पानी, तमाम जो पेय पदार्थ की व्यवस्था जो है जिला प्रशासन की टीम के द्वारा की गई थी। तो कहीं ना कहीं प्रशासन को अपनी मुस्तैदी से पूरी तैयारी करता है कि ज्यादा से ज्यादा मतदान हो, मतदाताओं को कोई तकलीफें ना हो, लेकिन मतदाता को भी जागरूक होना पड़ेगा, मतदाता को भी सजगता दिखाना पड़ेगा और घरों से निकलकर मतदान करना पड़ेगा ताकि एक निष्पक्ष और स्वच्छ पारदर्शिता जो है एक जनप्रतिनिधि चुनकर आए और कहीं ना कहीं जो अपने वार्ड, राज्य और देश का विकास है उसका मुख्य रूप से हो सके। बिल्कुल हिमांशु, अब राजनीतिक समीकरण की अगर बात कर ले तो बेहद दिलचस्प मुकाबला, कड़ी टक्कर का मुकाबला मीनल चौबे, दीप्ति दुबे। मीनल चौबे की बात कर ले, 3 बार पार्षद रह चुकी है, यानी कि राजनीतिक अनुभव वो रखती है। हालांकि दीप्ति दुबे सामाजिक स्तर पर सक्रिय रही हैं, तो आपको क्या लगता है, क्या माहौल दिख रहा है अगर राजनीतिक समीकरण की बात कर ले? देखिए, जिस तरह से बात कर ली जाए नगरीय निकाय सरकार की, तो प्रदेश में जिसकी सरकार होती है वो निकाय में उसकी सरकार बनी है जरूरी नहीं है, क्योंकि जिस तरह से हमने इसके पहले उल्टा ये परिणाम देखा है कि जब भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश में सरकार थी, कांग्रेस में 2 बार जो है जब कांग्रेस की सत्ता बैठी, एक बार जब कांग्रेस की सरकार है इस दौरान भी कांग्रेस की सत्ता बैठी। तो रायपुर की जो निकाय है और निगम सरकार है उसको समझना जो है आसान नहीं है, क्योंकि जिस तरह से हमने देखा है कि सरकारें जब प्रदेश में जिसकी होती है वो निगम में उसकी सरकार हो जरूरी नहीं होता है। तो कहीं ना कहीं इस बार जो लोग जो है मतदाताओं में उत्साह की बात कर ली जाए तो एक बार स्वयं मतदाता है वो अपना महापौर चुनने के लिए घरों से निकलेंगे, तो इस बार जो वोट प्रतिशत में उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। साथ ही जिस तरह से आम जनता है शहर की, और साल भर जो है शहर से गड्ढे, सड़क, धूल, दूसरी तरीके से तमाम चीजों से परेशान थे, तो कहीं ना कहीं लोग उस बदलाव के लिए भी लोग बढ़ चढ़ कर वो मतदान कर सकते हैं। और बात कर ली जाए अलग अलग लोगों से जनसंपर्क के दौरान, तो जिस तरह से हमने देखा है कि लोगों के जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता में कितनी उत्साह है, बूथ से लेकर तमाम जो एक उसमें कार्यकर्ताओं में उत्साह है, बढ़ चढ़ कर लोग मतदान कराने के लिए लगातार प्रचार प्रसार करते नजर आए। और बड़ी बड़ी जो सभाएं हैं वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के द्वारा राजधानी में की गई और सरोज को मुख्यमंत्री के द्वारा भी किया गया। तो कहीं ना कहीं पूरी ओवरऑल जो है निर्वाचन जो कैनवासिंग की बात करनी चाहे तो कहीं ना कहीं महापौर मीनल चौबे को बनाने के लिए एक तरह से लोगों का रुझान यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और वही दूसरी ओर बात करी जाए क्योंकि प्रमोद दुबे का कार्यकाल लोगों ने देखा है और उस दौर को भी देखा है कि किस तरह से शहर की विकास हुई, क्या क्या चीजों की शुरुआत हुई, और उतनी ही नेता प्रतिपक्ष के कार्यकाल को भी लोगों ने देखा है कि कैसे हर वो मुद्दे को लेकर कैसे विपक्षता जो है प्रमुखता से जनता के सामने रखी है, मीडिया के सामने रखी है, सरकार को घेरने की बिल्कुल तमाम अपनी जो बातें हैं वो जनता के सामने प्रत्याशियों ने रखी है। और हमारे साथ एक और सहयोगी जुड़ गए हैं, आप बने रहेगा हिमांशु, लौटूंगी मैं आपके पास। संजू जैन बेमित्रा से हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजू, हमने देखा है कि चुनावी कैंपेन के दौरान कई आरोप लगाए गए, चाहे कांग्रेस पार्टी की तरफ बात कर ले हम, कि बीजेपी से जनता 1 साल में त्रस्त हो गई है, नाली की समस्या है, यहाँ पर साफ पानी मिल नहीं रहा है। बदलाव की बयार देख पा रहे हैं आप?
बता दूं जो अपन बेमेतरा जो नगर क्षेत्र है, नगर पालिका, या बात करें अपन जो बेमेतरा जिले के जो 9 नगर पंचायत नगर पालिका क्षेत्र में जो एक साल में जो तीनों विधानसभा में बीजेपी के ही विधायक है, एक साल में जो विकास होना था वह विकास नहीं हो पाया, जिससे जनता जान रही है। और उनके सबसे ज्यादा जो मूलभूत सुविधा है, पानी है, बिजली है, स्वास्थ्य सुविधा, ये नहीं मिल पा रहे। एक साल जो 13 महीने की सरकार है, वह जो सुविधा है, जो विकास होना था वो नहीं हो पाया है। बिल्कुल, विकास ना होने की बात कह रही है जनता। बने रहेगा हमारे साथ संजू, लौटूंगे मैं आपके पास। देखिए, पुलिस प्रशासन अलर्ट है और जनता ने क्या कुछ कहा है। जनता ने सोच समझकर इस बार अपना वोट तय किया है और इन सभी मुद्दों को रखकर, स्थानीय समस्याओं को रखकर या फिर जो प्रत्याशी है उनके चेहरे को देखकर जनता जा रही है, ये देखने वाली बात होगी। महासमुंद से हमारे सहयोगी ताराचंद पटेल भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। ताराचंद, हम समस्याओं की बात कर रहे हैं, चाहे हर नगर निगम की बात कर ले, हर क्षेत्र की बात कर ले, जो समस्याएं हैं जो सालों से बनी हुई है, नाली की समस्या है, पानी की समस्या है, बिजली की समस्या है, ये हम देखते हैं कि साल दर साल बढ़ती चली जाती है, इन्हें कोई दूर कर नहीं पाता। जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि महासमुंद जिले में जो है 6 नगरीय निकाय हैं। 6 नगरीय निकाय में से पिथौरा नगर पंचायत भी आता है। यहाँ पर भी ये जो मूलभूत सुविधाएं हैं, मूलभूत जो आवश्यकताएं हैं, उसकी समस्याएं होती है। लगातार यहाँ के लोग जो जुझते हैं इन समस्याओं को लेकर के, नाली की सफाई हो, पानी की व्यवस्था हो, पानी को लेकर के लगातार ये कहा जाता है कि 2 ही बार पानी आता है। इसको लेकर के जो है कई समस्याएं होती है। हमको जो है ये महिलाओं की मूलभूत सुविधाओं में से महिलाओं को जो मेन जो समस्या है, मुख्य समस्या है, उसमें आता है। इसको लेकर के जो है 3 टाइम पानी की मांग यहाँ के नगर के लोग करते हैं, सफाई की व्यवस्था की मांग करते हैं, बिजली की व्यवस्था की मांग करते हैं, सड़क को लेकर के जो है इसमें मांग करते हैं। यहाँ पर जो गार्डन की भी आवश्यकता है, एक ही गार्डन है नगर पंचायत पिथौरा में, और यहाँ पर खेल को लेकर के युवाओं के जो है खेल जो खिलाड़ी हैं उनके खेल की मैदान की अभाव है, यहाँ पर इसकी भी मांग कर रहे हैं। और लगातार जो है यहाँ के जनता जो है मूलभूत सुविधाओं की आवश्यकता को लेकर के लगातार बातें जो है सामने बिल्कुल, समस्याओं को लेकर बिल्कुल बात होनी चाहिए। 10,000 प्रत्याशी इस बार मैदान में उतरे हुए हैं और आज इन सभी के लिए परीक्षा का दिन है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए ताराचंद। लेटेस्ट खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, साथ ही विजिट करें swedeshlive.com पर।